मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर बेकाबू है। जाफर एक्सप्रेस का सानहा इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। इस किस्म की मंजम दहशतगर्दाना कार्रवाइयां किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। दहशतगर्दी के वाकयात में फौजी और सिविलियंस की कीमती जानों के ज़या का जितना दुख हमें है, किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जिससे तमाम सूबों की अक्सरियत जड़ी है। अफसोसनाक अमर यह है कि तमाम एजेंसियां दहशतगर्दी की रोकथाम की बजाय तहरीक-इंसाफ को खत्म करने पर लगाई हुई हैं। तहरीक-इंसाफ की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बायकाट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। इस इजलास में ना मुझे बुलाया गया, ना मेरी राय ली गई और ना ही बलूचिस्तान के नुमाइंदों को बुलाया गया। उनकी नीयत इस मामले में साफ होती तो मेरी जमात के अरकान को सबसे पहले मुझसे मुशावरत करने की इजाजत देते। इस वक्त तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसकी सपोर्ट तमाम वफाकी इकाइयों में मौजूद है, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग सिंध और पंजाब के चंद मखसूस इलाकों तक महदूद होकर रह गई हैं। मुल्क की सबसे बड़ी जमात और फेडरेशन की इलामत वाहिद सियासी पार्टी के सरबराह को बाहर रखकर कौन सा इत्तफाक राय हासिल किया जा सकता है? ब्रेक। इरटाइमली हुकूमत की खारजा व दाखिली पॉलिसियां मुल्क के लिए जहर कातिल हैं। दहशतगर्दी का मसला सिर्फ तब हल होगा जब इसका सियासी हल दरियाफ्त किया जाएगा और लोगों की मंशा के मुताबिक उनके फैसले होंगे। ब्रेक। दहशतगर्दी का मसला सिर्फ फौजी हुकूमत अमली से हल नहीं हो सकता। हमसाया मुमालिक को लेकर हमारी खारजा पॉलिसी आजाद और खुद मुख्तार होनी चाहिए। अफगानिस्तान के साथ मुआमलात भी बातचीत से हल होने चाहिए। रजीम चेंज के बाद इनकी गैर संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगा लें कि बिलावल ने पूरी दुनिया के दौरे किए, लेकिन एक बार भी अफगानिस्तान नहीं गया। फौजी ऑपरेशंस कभी मसाइल का हल नहीं होते। बड़ी बड़ी जंगों का हल भी मुज़ाकरात और अमनो इस्तेहकाम की कोशिश से ही निकलता है। ड्रेक। मुल्क सिर्फ तब ही मुत्तहिद और मजबूत रह सकता है जब अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, सियासी जमात तौहीआतों को इनकी जगह दी जाए और इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत से बाज रहे। 71 में भी एक सियासी जमात को दीवार से लगाया गया, फिर जो हुआ वो तारीख भला नहीं पाई। तब भी अगर सियासी जमातों को मुतवाजन मौका मिलते तो मुल्क दो लख्त ना होता। आज भी लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है और इनकी नुमाइंदगी करने वाली सियासी जमातों का गला घूंटा जा रहा है। बलूचिस्तान में यही मॉडल नाफिज किया गया, जिसकी वजह से आज वहां के हालात बेकाबू हैं। जब तक अवाम की नुमाइंदा हुकूमतों को इक्तदार मुंतकिल नहीं किया जाएगा, ये मसाइल चूंकि तू रहेंगे बल्कि बढ़ते जाएंगे। अर्दली हुकूमत मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए तमाम गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। मेरी अहलिया को बेजा जेल में डाला गया है। ना तो याह्या खान ने मजीबुल रहमान की अहलिया को जेल में डाला, ना जनरल ज़िया ने भुट्टो की अहलिया को जेल में डाला और ना ही मुशर्रफ ने कलसूम नवाज को जेल में डाला, मगर इस एस्टेब्लिशमेंट ने अखलाकी पस्ती की बदतरीन सतह पर पहुंचकर मेरी अहलिया को भी जाली केसेस में पाबंदे सलासल कर रखा है। पिछले करीबन एक हफ्ते से मेरी मुवासलात के जराए रसाई पर कड़ी बंदिश है। हां, हालात हाजरा से बेखबर रखने के लिए टीवी देखने पर पाबंदी आयद है और अखबार और किताबों की तरसील भी मौतल है। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं करवाई गई।
बार बार याद दहानी के बावजूद मुरव्वजा तरीके के मुताबिक 90 दिनों में मेरी अहलिया से बेघंटे की मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। ब्रेक। मेरे जाती मालिज को मुझसे मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, ना ही डेंटिस्ट को मलवाया जा रहा है। मेरे पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी नहीं करवाई गई। मुझे मुकम्मल तौर पर बेखबर रखा गया था कि एपीसी के बारे में मुझे इल्म ना हो सके। ब्रेक टाइम पॉइंट 5। ये जो कुछ भी कर ले, मैं उनकी फस्तायत के आगे ना ही पहले झका था, ना ही अब झकूंगा। मैं पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे तमाम उम्र जेल काटनी पड़े। मैं इंशाअल्लाह अपने मुल्क और अपनी कौम की खुदमुख्तारी के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। हक की जीत होगी।